और आगे बात कर लेते हैं उस हंगामे की जो संसद में भी नजर आ रही है और यूपी के विधानसभा में भी नजर आ रही है। मॉनसून सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश में विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विधायक सचिन यादव पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं, ये खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सीएम योगी के भाषण के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ और हंगामे के चलते विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, सत्र को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जा रहा था और आखिरकार विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तय एजेंडे पर चर्चा नहीं करना चाहता है विपक्ष ने सदन का अपमान किया, सदन के नियमों सदन जो नियमों से चलता है उन नियमों का अपमान किया गया है विपक्ष की तरफ से। ये तमाम आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाए गए हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी का विश्वास सिर्फ हल्ला बोल में है, विधायी कार्यों में विपक्ष की रुचि नहीं है, कोई सकारात्मक सहयोग नजर नहीं आता है। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष पर लगाया है, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू हुआ और जैसा कि कहा जा रहा था मॉनसून सत्र हंगामेदार रहेगा, तो विधानसभा में भी वही तस्वीर देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। फिलहाल एक विधायक है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है पूरे सत्र के लिए और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर हल्ला बोला है। कहा कि विपक्ष कार्यों में जो विधायी कार्य हैं उनमें रुचि नहीं दिखाता, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सदन की गरिमा को प्रभावित करना है। और मेरे सहयोगी अंशुमन दुबे इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं इस पूरी खबर पर। अंशुमन, ये तो होना ही था क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के तेवर नजर आ रहे थे, अभी अगर आप देखें तो जब यहां पर संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने हल्ला बोला और समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से जो तेवर हमने देखा, यही उम्मीद की जा रही थी कि जब उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र शुरू होगा तो यही तस्वीरें होंगी। लेकिन आज जब इस तरीके की परिस्थिति बनी तो खुद मुख्यमंत्री को सामने आकर कहना पड़ा कि इनको विधायी चर्चा में कोई रुचि नहीं है, हंगामा काटना ही इनका मकसद है। जैसा कि पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करेगा और ये पूरा सत्र जो है फिर से अराजकता की भेंट चढ़ेगा। सरकार ने पहले भी बात करी थी जब सभी पार्टियों को, दलों से लोगों को बुलाया गया था, नेताओं को बुलाया गया था और सौहार्द वातावरण की उनसे अपेक्षा की गई थी। लेकिन इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि विपक्ष कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं, जो अनुपूरक बजट 59,000 करोड़ का सरकार ने प्रस्तुत किया है, उस पर सार्थक चर्चा होती है। पता लगता है कि ये बजट किन किन मदों के लिए आ रहा है और उसमें क्या दोष है, क्या गुण है, उसके आधार पर विपक्ष उस पर चर्चा करता, तो ऐसी नौबत ही नहीं आई। लगातार ये देखने को मिला है कि विपक्ष हंगामे पे हंगामा करता रहा, चंदा चोरी पे करता रहा, बातें करता रहा, लेकिन उसको उतना ही करारा जवाब जो है विधानसभा में मिला है सरकार के द्वारा भी। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने साफ ये कहा कि जिन लोगों ने कभी चंदा दिया न हो, जिन लोगों की आस्था राम मंदिर में रही ना हो, ऐसे लोगों को किस अधिकार से ये मांग करने का अधिकार है कि उस पर क्या हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि वहां पे एसआईटी का गठन हुआ, जैसे ही खबर बाहर आई है, और एसआईटी का गठन होने के बाद आरोपी पकड़े भी गए हैं और अभी भी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। ऐसे में तब ऐसे जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अभी एसआईटी की रिपोर्ट आने शेष हो, तो ऐसे में उस बातों को लेकर के हंगामा करने का कोई औचित्य है नहीं। विपक्ष जानबूझ करके जो जनहित के वास्तविक मुद्दे हैं उनसे कहीं न कहीं ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। वो ऐसे अनर्गल विषयों पर चर्चा करना चाहता है जिसकी आवश्यकता भी है नहीं। अभी वर्तमान में जिस प्रकार से बाढ़ की समस्या है, कई जगह पानी नहीं गिरा है तो उसकी समस्या है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, सरकार चाहती थी कि इस पे कोई अच्छी चर्चा होती और उस पे कोई सार्थक चर्चा निकल करके जनहित की कोई बात निकल के आती तो सरकार उस पे ज्यादा काम बेहतर से कर पाती और लोगों की मदद को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुपूरक बजट
चुनाव से पहले का ये बड़ा महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा था और ये अपेक्षा की जा रही थी कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी, क्योंकि विपक्ष को भी चुनावी मैदान में उतरना है, समाजवादी पार्टी को भी चुनावी मैदान में उतरना है, तो इसके लिए जरूरी था कि उस बजट पर एक विधायी चर्चा होती जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, उसके विकास के लिए है। बावजूद इसके इस परिस्थिति का पैदा हो जाना, पैदा कर देना विपक्ष की तरफ से, क्या उनके लिए ये सेल्फ गोल साबित तो नहीं हो सकता? क्योंकि मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। देखिए लावनी, ये आप बहुत समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष चाहता है कि सार्थक बहस हो और वास्तविक मुद्दों पे, महंगाई पे चर्चा हो और बाढ़ पे चर्चा हो, किस प्रकार से लोगों को महंगाई से बचाया जा सके, किचन को कैसे सस्ता किया जा सके, किस प्रकार से जो तेल की बढ़ती कीमतें हैं उसको लेकर के चर्चा की जा सके, खाद को लेकर चर्चा की जा सके। लेकिन विपक्ष को ये मुद्दे उठाने चाहिए थे। आप देखिए विपक्ष इस मुद्दों से पूरी तरह से खुद को बाहर करके बैठा हुआ है। वो केवल और केवल जो अराजकता बाहर अभी स्टूडेंट की फैली, इसके बारे में वो मामला निपट भी गया, उस पर भी चर्चा करना चाहता है और राम मंदिर पे घेरने का प्रयास कर रहा है, जिसपे लेकर के कभी इन्होंने हमेशा विरोध में खड़े रहे जो लोग। यहाँ तक की स्थिति ये रही है कि आज तो विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि जो मुस्लिम विधायक है वो भी पहली बार इस मामले में खड़े हुए हैं आकर के, और आकर के वो राम मंदिर की बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन उनको ये दिखाना चाहिए कि उन्होंने कितना चंदा दिया था, उसकी रसीद दें तो पता लगे कि वास्तव में उनका कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। ये तंज करते उन्होंने कसा। लेकिन हकीकत यह है लावनी कि वास्तव में उत्तर प्रदेश इस वक्त वैश्विक जो संकट है उसके बीच में भी, और जो इस प्रकार से बाढ़ और तमाम चीजें आई हैं उसको लेकर के भी चर्चा करना चाह रहा है, मुख्यमंत्री चर्चा करना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष आगे आकर के इस विषय में काम करना चाह रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इस पे कोई चर्चा नहीं हो पाई। यानी सार्थक जो चर्चा होती है जिसके लिए सदन जाना जाता है, उस तरफ विपक्ष का ध्यान नहीं जा रहा। सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया, जरा पूरा डिटेल इसका बताएं कि आखिर क्या वजह रही कि सचिन यादव को सस्पेंड किया गया है पूरे सत्र के लिए? देखिए लावनी, जो अभी भी समझ में आ रहा है, जिस प्रकार से पहले बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद ये तय हुई थी कि मामला सॉल्व वातावरण में होगा और विपक्ष पूरा सहयोग करेगा, सार्थक विषय को चर्चा करेगा। विपक्ष के नेताओं से भी हमने बात करी है। अनेक विपक्ष के नेता जो है, जो ऑफलाइन बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं देखिए चर्चा तो होनी चाहिए इस विषय में, लेकिन ऊपर से उनको ये आदेश है कि वो चर्चा और हंगामा करेंगे राम मंदिर को लेकर के। और कहीं ना कहीं उनको ये मानना है कि जो हिंदू नाराज हुआ है या दिखता है नाराज भारतीय जनता पार्टी से, उसको कैसे अपने पक्ष में लेके आए और चुनाव को परिवर्तन कुछ हो सके तो अपने पक्ष में बुलाने का प्रयास करें। लेकिन ये हंगामेदार एक स्थिति बनी रही है और यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी के विधायक तक को सस्पेंड किया गया है। लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि जो सत्ता है वो चाहती है सार्थक बहस के, और विपक्ष जो है उस समय जाने नहीं चाहता है, वो ध्रुवीकरण करने में लगा पड़ा है। और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान सेक्शन में हिंदू वोट का पोलराइजेशन अपनी तरफ चाहने के जो प्रयास है उसका ये प्रयास चल रहा है। लेकिन ऐसा अब मुझे लगता है कि जो लोगों का कहना भी है, लोगों का कहना है कि इस पहली बार इतने सालों बाद नजर आ रहा है कि सत्ता पक्ष जो है जनता के मुद्दों को बाहर करना चाहता है और बजट पे सार्थक बहस चाहता है, लेकिन विपक्ष इससे कोसों दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर चाहे हम लोकसभा और राज्यसभा में देख लें या फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देख लें, कमोबेश विपक्ष की तस्वीर वही नजर आ रही है। विधायी चर्चा, लोकतंत्र की गरिमा होती है कि किसी भी मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष से आप सहमत नहीं है तो सहमति का मतलब ये नहीं है कि आप सदन की चर्चा से भागे। चर्चा जरूरी है और हमेशा से कहा जाता है कि संवाद से समाधान निकलता है, लेकिन विपक्ष इस समाधान से ही भाग रहा है, उस संवाद से ही भाग रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर हल्ला बोला है कि ये वो विपक्ष है जिसके लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कोई मूल्य नहीं है।